हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 10 व्रत से परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए समझते हैं व्रत क्या है, थोड़ा सा व्रत के बारे में समझ लेते हैं, इस अध्याय में क्या पढ़ना है और फिर हम समझते हैं महत्वपूर्ण सवाल। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग परिचित हो कि व्रत क्या कहलाता है, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए व्रत से है ना डायरेक्ट अपन सवाल करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है। अब परीक्षा के लिए बहुत कम समय, क्या परीक्षा चल ही रही है ना, तो अपन जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए, इस व्रत में हमें क्या पढ़ना है, इस अध्याय में हमें पढ़नी है इसकी स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं मतलब जो इस व्रत को सिर्फ स्पर्श करें। स्पर्श करें मतलब छुएं, उसको काट के या उसको छेद के ना निकलें। तो जो स्पर्श रेखाएं होती हैं भाई, व्रत के एक बिंदु को स्पर्श करती हैं या छेद देती हैं। जैसे मान लो जी रेखा है ना, तो जी रेखा देखो स्पर्श करके और क्या हो गई, निकल गई। ये छेद के नहीं निकली तो जे होगा, हो जाएगी स्पर्श रेखा, और जे कहलाती है, जैसे जे छेद के और निकल गई तो जे कहलाती है छेदक रेखा। तो सबसे पहला ऑप्शन यही बनता है कि व्रत की जो स्पर्श रेखा वह बिंदु के व्रत के केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जो छेदक रेखाएं होती है वह व्रत के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु को छेदती है और छेदक रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और दूसरी बात कि किसी भी बाह्य बिंदु से एक व्रत की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल और केवल 2 होती है। किसी व्रत पर किसी बाह्य बिंदु से एक व्रत पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि हम सिर्फ स्पर्श रेखाओं की बात बाह्य बिंदु से ना करें, सिर्फ स्पर्श रेखाओं की बात करें, तो एक व्रत की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं, लेकिन एक बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक जी रही। अब आप इसके बाद कोई आप दूसरी रेखा बनाओगे तो वो कौन से क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ खास इंट्रोडक्शन नहीं है, इतने से अपना हो जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। एक प्रमेय है इस अध्याय में। प्रमेय क्या कहती है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हम जानते हैं कि एक बाह्य बिंदु से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। तो हमें बताना है कि उन दोनों रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी, समान। चलिए हम एक व्रत बना लेते हैं। जे बनाया हमने एक व्रत, जे है मान लो कोई बाह्य बिंदु, तो इस बाह्य बिंदु से हमने 2 स्पर्श रेखाएं भी बना लेते हैं ना। एक चीज और एक चीज है ना। तो ये 2 हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं। और जहाँ पर जो बिंदु व्रत को स्पर्श करती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। जहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं इस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। और ये रहा हमारा व्रत का केंद्र। तो हम इन नाम दे देते हैं। मान लो जो बिंदु है बाह्य बिंदु, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, और जो केंद्र तो इसको नाम दे दिया O। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि किसी बाह्य बिंदु से इस व्रत पर जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दोनों की लंबाइयां समान होती हैं। तो देखिए, प्रमेय में हमें दिया क्या गया है ना। सिद्ध क्या करना है, पहले वही लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, या सॉरी जो प्रमेय दी है, यहाँ पर आप कथन लिख देना है ना। जो प्रश्न आता है उसी का कथन लिख देना। कथन में क्या लिखा जाता है, जो हमें प्रश्न दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, सिद्ध करना है ना। और दिया है हमें क्या दिया है कि O केंद्र वाला एक व्रत है, ठीक है। और P बाह्य बिंदु है, P बाह्य बिंदु है, और PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिख लेते, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना
है। सिद्ध क्या करना है हमें कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर, मतलब PA बराबर PB। जी सिद्ध करना है कि PA और PB बराबर होंगे। रचना कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, रचना करनी पड़ेगी इस सवाल को हल करने के लिए। रचना अपन क्या करते हैं कि हम O को A से मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। क्या किया हमने, वृत्त के केंद्र को स्पर्श, दोनों स्पर्श बिंदु A और B से मिलाया तथा बाह्य बिंदु P से मिलाया। लिख लेते हैं, हमने वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदु A तथा B और बाह्य बिंदु P से मिलाया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने O को बिंदु P, A और B से मिला दिया है। अब करते हैं त्रिभुज हल। हल में क्या है, त्रिभुज किस किस में देखना, त्रिभुज P A O तथा त्रिभुज P B O में। अपन क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे, दो आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे, PAO ऊपर वाला और नीचे वाला POB। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, सर्वांग समता दिखा देंगे। कक्षा 9वीं हम सर्वांग समता पढ़ के आए त्रिभुजों की, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या दिखा देंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता दिखाने से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये दोनों CP/CT से हो जाएंगे। देखिए करते हैं, समझ में आएगा। तो सर्वांग समता दिखानी इन दोनों त्रिभुजों में, सर्वांग समता दिखाने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, 3 अंग। 3 अंग मतलब एक त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, टोटल 6 अंग होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3, 3 कोण, 1 2 3, 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी 2 कोण और तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर दिखा दें, या एक कोण एक भुजा दिखा दें, कुछ भी ऐसे करके 3 अंग, इस त्रिभुज के 3 अंग और इस त्रिभुज के 3 अंग बराबर दिखा देंगे तो ये त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं इस त्रिभुज की और एक बात याद रखना आप लोग कि जिस और जिस त्रिभुज का नाम लिखो उसके अंग उसी ओर लिखना है। तो हमने इस और PAO लिखा तो इस और PAO के अंग लिखेंगे। तो देखिए AO बराबर होगा BO के, क्या होगा, AO और BO ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, कारण क्या है इनके होने का, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी, वृत्त की त्रिज्याएं। जी क्या होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं। और त्रिज्याएं क्या होती हैं, कारण ऐसे बाजू में लिख देना कोष्ठक में, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती, बराबर होती हैं। चलिए अच्छा, दूसरा PO बराबर PO, PO बराबर PO मतलब जो PO भुजा है जो वो इस त्रिभुज की भी है और इस त्रिभुज की है। यदि एक ही भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है तो वो क्या भुजा कहलाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। और जो उभयनिष्ठ होगी वह तो बराबर होगी, है ना। तो जी इसका कारण क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अच्छा तीसरा अंग देखते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण B बराबर होंगे। क्यों, कैसे, क्योंकि प्रमेय जो है इस अध्याय की प्रमेय 10.1 क्या कहती है, स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्श रेखा, इस पर लंब होगी। ये क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्श रेखा, तो ये इस पर लंब होगी। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और लंब होती है मतलब 90 अंश का कोण बनाएगी। तो दोनों कोण कैसे हैं, लंब है। कारण क्या लिख देंगे, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। बस अब क्या होगा हमारा कि 3 अंग मिल गए। तो त्रिभुज
देखो इनके नाम भी बड़े ध्यान से लिखना है। जी पहला त्रिभुज का नाम आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन जब हम सर्वांग सम करते हैं जी होता है सर्वांग सम का त्रिभुज PAO सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज। अब आपको ध्यान से लिखना है। तो देखिए A बराबर हुआ है किसके, B के। A बीच में है तो यहाँ पर बीच में क्या होना चाहिए, B। और AO बराबर BO, तो यहाँ पर क्या है, AO बाद में है तो यहाँ पर भी O बाद में होगा। अब इसका कौन सा बच गया, P, तो लिख दो P, है ना। अब जी दोनों सर्वांग सम हो गए। कारण किस शर्त से हुए, जी क्या है, भुजा, जी क्या है, भुजा, और उनके बीच का कोण है, जी क्या है, भुजा, जी क्या है, भुजा, जी बीच का कोण नहीं है, जी कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। तो सर्वांग समता की एक शर्त है RHS। RHS मतलब R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस, मतलब समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती, कर्ण। तो जी बराबर हुई है PO बराबर PO, तो जी PO क्या है, कर्ण हो जाएगी, और जी 90 अंश का कोण है ना, और जी एक भुजा हो जाएगी। तो किससे, RHS नियम से, राइट आर का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर। तो आगे का क्या, PA, और आगे के क्या, PB। PA बराबर होगा PB के, किसके कारण, कारण है CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, है ना, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसे, है ना। तो या हिंदी में बोलें तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। CPCT को हिंदी में क्या लिख पाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जी हमें सिद्ध करना था, है ना। यदि जी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो जी दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। सवाल है हमारा, चित्र में एक वृत्त दिया है, जो एक वृत्त है, इसके परिगत का मतलब होता है बाहर इसको छूता हुआ एक चतुर्भुज बना है। क्या है चतुर्भुज, ABCD, है ना। और हमें सिद्ध करना है कि इसमें AB धन CD बराबर होगा AD धन BC के, AD धन BC के। AB मतलब AB धन CD, AB जिन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। देखिए तो करते हैं सवाल को। सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है ना, दिया क्या है, ABCD एक वृत्त के परिगत बना एक चतुर्भुज है, ठीक है। और PQR तथा S क्रमशः ABBC CD तथा AD के स्पर्श बिंदु हैं। क्या है, स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है। और ये दिया है। हल में देखिए, हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए AP बराबर होगा किसके, AS के, होगा कि नहीं, क्योंकि ये AP और AS क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए A क्या है, A है एक बाह्य बिंदु, और AP और AS क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो अभी हमने एक प्रमेय सिद्ध करी है जस्ट इसके पहले कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसलिए AP और AS बराबर है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो जाएगा, अब देखिए आपको इस प्रकार से इनको लिखना है कि ताकि हम जोड़ें तो इस ओर का इस ओर है। देखिए क्या कह रहा है हम यहाँ, इसका मतलब है AP, जी क्या लिखा, AP में कौन जुड़ेगा, BP, तभी तो A भी बनेगी। तो आपको BP इस ओर लिखना है ना। देखिए BP, अब इस J क्या है, बाह्य बिंदु है, J और J क्या है, स्पर्श रेखा, PP और BQ क्या है, स्पर्श रेखा। तो BP और BQ क्या होंगी, बराबर, BP बराबर होगी BQ के, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाओ C पर। तो देखो C क्या है, बाह्य बिंदु है, तो CQ और CR क्या होंगे, स्पर्श रेखाएं। अब बात क्या है कि दोनों बराबर हैं,
सी क्यू और सी आर क्या है, स्पर्श रेखाएं एक ही बाह्य बिंदु से, तो दोनों बराबर हैं। अब लेकिन समस्या ये उठती है कि हम पहले किसको लिखें, सी क्यू बराबर सी आर कि सी आर बराबर सी क्यू। देखो हैं तो दोनों बराबर, लेकिन पहले सी क्यू को लिखें कि सी आर को। तो आप यहाँ पर क्या लिख चुके हो, बी क्यू ये लिख चुके हो। बी क्यू में क्या जुड़ेगा, सी क्यू, तभी तो बी सी बनेगा। तो जिस ओर बी क्यू लिखा है उसी ओर सी क्यू लिखना है। जब बी क्यू इस ओर लिखा है तो हमें लिखना है इस ओर सी क्यू, और ये क्या है, सी आर। सी आर और सी क्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, अब सी आर में कौन जुड़ेगा, डी आर, तो डी आर बराबर होगा डी एस की। तो इस ओर सी आर है तो इसी ओर लिख लो डी आर, और इस ओर क्या हो जाएगा, डी एस। डी आर बराबर डी एस। इसको चाहो समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। जी क्यों हुए, इसका कारण क्या है, स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं कारण क्या है इनका, एक बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसलिए जी बराबर है। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4 से आप हिंदी में भी लिख सकते हो। समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर तो इस ओर का इस ओर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पी धन बी पी धन सी आर धन डी आर, है ना, बराबर ए एस धन बी क्यू धन सी क्यू धन डी सी। ठीक है, तो ए पी धन बी पी, जी क्या लिखा, ए पी धन बी पी, ए पी और बी पी मिलकर क्या बना लेंगे, ए बी। तो जी हो जाएगा ए बी धन सी आर धन डी आर, सी आर धन डी आर मिलकर क्या बना रही, डी सी, बराबर ए एस धन बी क्यू। ए एस नहीं, हमें क्या चाहिए, ए एस धन डी एस। तो देखिए जे रहा ए एस, जे रहा डी एस, सॉरी अपन ने क्या लिखा, डी सी लिख लिया, डी सी नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्या है, डी आर बराबर, अच्छा जी आर, डी आर बराबर डी सी था, और क्या था, ए पी बराबर ए एस, और डी आर कहाँ पर लिखा है, डी आर सी आर डी आर, जी लिखा डी आर बराबर डी एस। जी क्या आएगा, डी आर बराबर यहाँ पर डी आर, जी क्या है, डी आर बराबर डी एस आएगा ना। ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, ए डी, है ना। तो क्या बना लेगा, ए डी, और बी क्यू धन सी क्यू, जी क्या है, बी क्यू धन सी क्यू मिलकर बना क्या बना रहा है, बी सी। जी हमें सिद्ध करना था, है ना, तो जी लिखा है ना, जी हमें सिद्ध करना था। यहाँ चाहो तो आप लिख भी सकते थे सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, यहाँ पर आप चाहो तो जी लिख सकते थे, है ना, जी हमें सिद्ध करना था। ठीक है, प्रश्न हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए लिख लेते हैं, दिया है ना, दिया क्या है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और एम एन व्यास है, और ए बी तथा सी डी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अच्छा अब करते हैं हल। तो देखिए ये क्या है, ए बी और सी डी दो स्पर्श रेखाएं, जो क्या है, एम एन जो एक व्यास है इसके सिरों पर खींची हुई है, मतलब एम और एन स्पर्श बिंदु भी हैं, ऐसा बिंदु जो वृत्त पर भी स्थित है और स्पर्श रेखाओं पर भी स्थित है। तो देखिए हाँ, जे ओ एम और ओ एन एम एन व्यास है, तो ओ एम और ओ एन क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो हम जानते हैं प्रमेय है जो हमारे पास, प्रमेय 10.1 प्रमेय क्या कहती है, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। तो जो त्रिज्या है तो जी यहाँ पर लंब होती है, तो जी क्या बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी, है ना। और जे भी स्पर्श रेखा है तो इस जे सो 90 है तो इसो भी 90, जे सो 90 है तो जे सो भी 90, मतलब 90 है के अंश के कोण होंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा कि कोण, यदि हम बात कर रहे हैं ओ एम बी, कोण ओ एम बी
बराबर हो जाएगा कोण ONC। ONC दोनों बराबर होंगे। बराबर होने के साथ साथ कैसे होंगे? 90 अंश के होंगे। होंगे कि नहीं? और हम क्या देख पा रहे हैं कि जे OMB, यदि हम कोण इसकी बात करें, इसको मिटा दें, है ना, इस कोण की बात करें OMB इस रेखा के उस ओर है और ONC इस रेखा के इस ओर है। हम देख पा रहे हैं एक कोण उस ओर है, एक कोण इस ओर है। और अगर ये दोनों कोण एक रेखा के इस साइड हो, एक रेखा के दाएं साइड हो, एक रेखा के बाएं साइड हो और दोनों बराबर हों तो जी क्या हो जाएंगे? अंतः एकांतर कोण। और जी क्या हो जाएंगे? अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। और हम जानते हैं अंतः एकांतर कोण बनते हैं। तो यदि ये दोनों कोण क्या हैं? यदि ये दोनों कोण अंतः एकांतर हैं तो अंतः एकांतर कोण बनते कब हैं? जब रेखाएं क्या हो? समांतर हो। तो AB और CD क्या होंगी? बराबर। समझ पाए क्यों होंगे? क्योंकि हमने देखा कि जे कोण कैसे हैं? बराबर है, 90 अंश के हैं, है ना। और जी क्या है? बराबर है, एक लाइन के इस ओर है, एक लाइन के इस ओर है। तो हम जानते हैं कि जब ऐसा हो कि एक लाइन के इस ओर का कोण और एक लाइन के इस ओर का कोण बराबर हो तो वो तो क्या हो जाएंगे? अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। और यदि अंतः एकांतर कोण हो रहे हैं तो देखिए अंतः एकांतर कोण बनते कब हैं? जब रेखाएं समांतर हों। अतः ये रेखाएं समांतर होंगी तभी तो अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं। अतः AB समांतर क्या हो जाएगी? सॉरी बराबर नहीं, समांतर, है ना। AB समांतर क्या हो जाएगी? CD। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ पाए? बस यहाँ पर लिखते हैं ना आप लोग, बस इतना ही करके कि अतः AB और CD दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न आपको जो ऊपर दिख रहा होगा, प्रश्न है कि एक वृत्त है जिसके केंद्र से एक बाह्य बिंदु है, उसकी दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और इस बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, इसके बीच की दूरी कितनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा गया है कि इसकी त्रिज्या दिखानी है ना, त्रिज्या बतानी है। तो देखिए लिख लेते हैं, दिया क्या है? दिया है ना, दिया क्या है? माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, A इसका बाह्य बिंदु है, और B स्पर्श बिंदु है। ठीक है। और क्या दिया गया है? तो क्या दिया गया है कि AO बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और AB क्या है? स्पर्श रेखा भी है। B स्पर्श बिंदु तो AB क्या होगी? स्पर्श रेखा। AB क्या है? स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात त्रिज्या OB क्या हो जाएगी? त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो OB ज्ञात करना है, OB त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए हल क्या हो जाएगा कि त्रिभुज AOB में कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या कारण है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? OA का वर्ग बराबर लंब क्या हो जाएगा? OB का वर्ग धन AB का वर्ग। तो OA बराबर कितना है? 5। तो 5 का वर्ग। OB बराबर नहीं पता, वही हमें ज्ञात करना है। धन AB बराबर क्या है? 4। तो 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, OB का वर्ग
धन 4 का वर्ग 16 जी, 16 इस ओर आ जाएगा तो 25 माइनस 16 बराबर ओ बी का वर्ग, 16 में से 25 जाएगा तो 9, 9 बराबर ओ बी का वर्ग, और वर्ग इस ओर आएगा तो क्या बना देगा करणी। ओ बी और धन ऋण भी बनाता है, लेकिन चूंकि जी लंबाइयाँ ज्ञात कर रहे हैं तो लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी बराबर 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो बाहर करणी के बाहर क्या निकल आएगा 3, तो 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई, अतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक, बड़ा आसान सा सवाल था।